वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम पुल रिक्वेस्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पर इसकी नीड होती है, किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मर्ज कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली वहाँ पर आता है जब हम एक ऐसी रिपोजिटरी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें जिसका एक्सेस हमारे पास ना हो या जिसके बेसिकली कोलैबोरेटर्स में हम ऐड ना हो, बट उस प्रोजेक्ट में हम कोई वर्क करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई न्यू फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग फीचर में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से हम उस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बट उसका एक्सेस हमारे पास ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस रिपोजिटरी के ओनर को एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। हम बताते हैं कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक अच्छा काम करा है, आप हमारे काम को देखो, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप इसको क्या कर लो, अपनी मेन ब्रांच में मर्ज कर लो। देन उसके बाद आप क्या बन जाते हो, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन जाते हो। जो आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर वो होते ही क्या हैं, वो होते ही यही हैं कि एक आपके पास पब्लिक रिपोजिटरी होती है, एक प्रोजेक्ट होता है, बेसिकली आप उस प्रोजेक्ट को फॉर्क बनाते हो। फॉर्क कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। आप उस प्रोजेक्ट का फॉर्क बनाते हो, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो, और जब वो काम करने के बाद आप एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो उस रिपोजिटरी के ओनर से कि देखो हमने आपके प्रोजेक्ट में एक ये एडिशन किया है, आप इसको रिव्यू करो। वो ओनर क्या करता है, आपकी उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है, उसको सही लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, अप्रूव कर लेता है, और आप क्या बन जाते हो, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन जाते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पुल रिक्वेस्ट को ही बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हम जरा यहां पर आते हैं, ये मेरे पास क्या है, एक पब्लिक रिपोजिटरी बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक पब्लिक रिपोजिटरी बनी हुई है, और इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करना चाहता हूं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं इसके कोलैबोरेटर में कहीं पर भी ऐड नहीं हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यानी कि पुल रिक्वेस्ट यहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज हम यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद पहले तो मुझे उस अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो हम एक काम ये करते हैं ना कि यहीं से ही डायरेक्टली हम लिंक कॉपी कर लेते हैं इस रिपोजिटरी का। कंट्रोल-C करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पे आके कंट्रोल-V से पेस्ट करूंगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो मेरा जो अकाउंट लॉगिन हुआ है वो यही वाला अकाउंट यहां पे लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो हम जरा यहां पर आ जाते हैं इस रिपोजिटरी पे। अब लेट सपोज मुझे ये रिपोजिटरी भाई बहुत अच्छी लगी, मैंने बोला यार ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। इसमें ये मसला ये है कि HTML की फाइल है, CSS की नहीं है। चलो CSS का काम मैं कर लेता हूं, ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको फॉर्क बनाऊंगा। फॉर्क का मतलब ये होता है कि इस एग्जैक्टली यही रिपोजिटरी कॉपी बना दी जाएगी आपके रिपोजिटरी के अकाउंट में, यानी कि आपका जो गिटहब का अकाउंट है ना, यहां पर इसी रिपोजिटरी की एक कॉपी बना दी जाएगी ताकि आप उस रिपोजिटरी में वर्क कर सको। फॉर्क का सिंपल मतलब ये होता है। तो जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके क्या करूंगा, फॉर्क के बटन पे क्लिक करूंगा। फॉर्क के बटन पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई अब इसके ऑनर क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे, क्योंकि वो जो एक्चुअल वाली रिपोजिटरी थी वो तो अभी भी इसी बंदे की है, लेकिन इसी बंदे की इस रिपोजिटरी की कॉपी बनकर आपके रिपोजिटरीज के सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन रखना चाहो रख लो। अब ये बोल रहा है कि भाई वहां पर क्या है, मेन ब्रांच है, आप क्या उसी को कॉपी करना चाहते हो। मैंने बोला हाँ भाई, उसकी जो मेन ब्रांच है सिर्फ उसको क्या कर लो, यहाँ पे कॉपी कर लो। मैं यहाँ पे क्रिएटिंग फॉर्क पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अब एग्जैक्टली वो जो रिपोजिटरी थी वही रिपोजिटरी मेरे पास फॉर्क बनके मेरे गिटहब अकाउंट पर आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद आपके पास आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि वो जो रिपोजिटरी थी जिसमें वो index.html की फाइल थी, वही एग्जैक्ट index.html की फाइल वाली रिपोजिटरी अब मेरे गिटहब अकाउंट पर आ चुकी है। पहला स्टेप क्या था कि भाई उस रिपोजिटरी की फॉर्क बनाना, यानी कि उस रिपोजिटरी की कॉपी बना के अपने गिटहब अकाउंट में लेकर आ जाना। लेकिन ऑब्वियसली जो भी मुझे डेवलपमेंट करनी है वो मैं यहां तो करूंगा नहीं, यहां नहीं करूंगा तो फिर कहां करूंगा, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में करूंगा। तो वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे लेकर आएंगे, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लोन का। मैं क्या करूंगा, अपनी इस रिपोजिटरी का जिसको अभी अभी मैंने फॉर्क बनाया, कॉपी बनाया, इस रिपोजिटरी का URL कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी पुल के नाम से क्रिएट कर ली। ठीक है इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आकर आप अपने डायरेक्टली VS कोड को भी ओपन कर सकते हो या फिर कोई भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने टर्मिनल को सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, गेट क्लोन की कमांड के बेसिकली मुझे क्या करनी है, कॉपी बनानी है। किस रिपोजिटरी की, इस रिपोजिटरी की कॉपी बना के दे दो। तो ऑब्वियसली इस रिपोजिटरी की कॉपी बन के अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी में इस रिपोजिटरी की क्लोन कॉपी मेरे पास
आ चुकी है। अब क्या करना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे रिपोजिटरी मेरे पास आ चुकी है। मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे cd और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम लिखूंगा ताकि मैं चेंज डायरेक्टरी कर सकूं, इस रिपोजिटरी के अंदर आ सकूं। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन कर लूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आप कोई भी आईडी बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे VS कोड का यूज कर रहा हूँ। देन उसके बाद सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले टर्मिनल ओपन करूंगा। अब इसके अंदर काम करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने कौन सी ब्रांच को कॉपी किया था, आपने कॉपी किया था मेन ब्रांच को। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कभी भी जब भी आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम करने लगोगे तो कभी भी आपने मेन ब्रांच के अंदर डायरेक्टली काम नहीं करना है, बल्कि आप किसी स्पेसिफिक फीचर पे काम करोगे, किसी भी चीज पे काम करोगे तो आपने हमेशा उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑनर ने काम करके दिया हुआ है, ये मेन ब्रांच के अंदर काम हुआ है। अगर अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं गिट ब्रांच की कमांड यूज भी करूंगा तो आप देख सकते हो ये मेन ब्रांच के अंदर है। लेकिन मुझे काम करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करूंगा कि मैं यहाँ पर एक न्यू ब्रांच क्रिएट करूंगा। तो हम यहाँ पे स्विच की कमांड का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा गेट चेकआउट, चेकआउट की कमांड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट चेकआउट -v कि बेसिकली न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है और उसमें स्विच भी होना है। न्यू ब्रांच का नाम क्या रखना है, लेट सपोज मैं किसी नए फीचर पे काम करना चाहता था, कोई न्यू फीचर इसमें इंक्लूड करवाना चाहता था, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से न्यू फीचर की ब्रांच बना भी ली है और स्विच भी करवा दिया है। अब अगर यहाँ पे गिट ब्रांच की कमांड रन करूंगा तो ये बता देगा कि देखो एक न्यू ब्रांच बन चुकी है और उसी ब्रांच में आप आ भी चुके हो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे हो गई। अब काम क्या करना है, लेट सपोज हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एक style.css की फाइल बनाऊंगा, इसके अंदर आगे थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। ये जो ऑनर था ना बेचारा, इसको CSS का काम नहीं आता था, तो हमने इसको CSS का काम कुछ इस तरह से करके दे दिया। ठीक है, जो भी चेंजेस करनी थी वो चेंजेस हमने करी। देन उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करवा दो, ऐड करवा दो इन चेंजेस को स्टेज एरिया में। देन उसके बाद हम यहाँ पे कमिट कर देंगे, तो कमिट के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, लेट सपोज डन बाय अपुन। ठीक है, ये आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ऐसा कमिट नहीं लिख देना, वरना तो फिर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होना। ठीक है, प्रोफेशनल वे में काम करना है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया है गेट कमिट -m और एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया। ये सारी चेंजेस मेरी लोकल रिपोजिटरी में स्टोर हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो चेंजेस हैं ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी यानी कि ये जो फॉर्क वाली मेरी रिपोजिटरी है इसमें भी आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ओरिजिनल रिपोजिटरी में तो आप कोड पुश नहीं कर सकते ना, आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर तो हो ही नहीं, कोलैबोरेटर तो आप हो ही नहीं, तो यहाँ पे तो आप कर ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे जो फॉर्क बनाया था वो बनाया इसलिए था कि आप यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन कर सको। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर बोलेंगे गेट पुश -u ओरिजिन और उसके बाद हमारी ब्रांच का नाम था न्यू डैश फीचर। ठीक है, यही नाम था हमारी ब्रांच का, यही हमने यहाँ पे लिखा। तो ये खैर इंटरनेट इशू है, दोबारा हम क्या करेंगे, इस कमांड को रन करेंगे तो अब खैर हमारे पास ये जो हमने चेंजेस करी हैं ये चेंजेस हमारे कहाँ पे चली जाएंगी, रिमोट रिपोजिटरी में चली जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो भी हमने काम करा था वो कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पे 2 ब्रांचेस दिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 ब्रांचेस आ चुकी हैं, index.html का काम यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं अभी यहाँ से मेन के बजाय न्यू फीचर वाली ब्रांच पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दोनों फाइल्स मिल जाएंगी, index.html भी, style.css भी। लेकिन अब ये यहाँ पे बोल रहा है कंपेयर एंड पुल, ये बोल रहा है कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो काम करना था वो काम कर लिया। अब आपका मेन पर्पस क्या है कि यार ठीक है मैंने उस बंदे के प्रोजेक्ट में काम कर लिया, लेकिन अभी तक मेरी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर नहीं आई हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं इस बंदे के गिटहब प्रोफाइल पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखो पुल रिक्वेस्ट में भी आपको कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो ये यूजर क्या करेगा, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, ये बोलेगा भाई मैंने इस बंदे के प्रोजेक्ट में एक बहुत अच्छा सा काम करा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, इस बंदे को बताऊंगा कि भाई मेरी इन चेंजेस को तुम अपने पास ऐड करो। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे टाइटल आप लिख सकते हो, टाइटल आप अच्छा सा एक टाइटल लिखोगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वर्क ऑन CSS। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट एक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इस रिपोजिटरी में जैसे ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी ये नोटिफिकेशन चला जाता है इस रिपोजिटरी के ऑनर के पास। अभी आप यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा अब आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में 1 दिख रहा है कि भाई एक बंदे ने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, यानी कि किसी ने मेरे प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। मैं क्या करूंगा, इसकी पुल रिक्वेस्ट को यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी पुल रिक्वेस्ट को यहाँ पे चेक करूंगा कि इसने बेसिकली काम क्या किया है। ठीक है, हम इसके यहाँ पे क्या आएंगे, कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं, हम चाहें यहाँ पे इससे इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं और इसके कमिट देख सकते हैं कि इसने बेसिकली चेंज क्या किया है। अब हम देखेंगे इसने कमिट किया है डन बाय अपुन, हम बोलेंगे अच्छा भाई इतना बदतमीज बच्चा है ये, जरा देख लेते हैं काम क्या किया है इसने। काम इसने ये किया है भाई, 4 लाइनों का काम करके ये बहुत ज़्यादा
चौड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने देते हैं इसको। हमने बोला कि भाई अच्छा भाई ठीक है, इसने काम अच्छा कर लिया है, हमने क्या करा है, इसके चेंजेस को रिव्यू करा। रिव्यू करने के बाद हम जो ऑनर हैं, ऑनर के पास क्या आएंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे। या तो आप कोई कमेंट कर सकते हो इसको कि भाई ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, आपने ये काम करा है, लेकिन मैं जो है वो इसको नहीं कर रहा है, इसको अप्रूव नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाँ भाई ठीक है, इस बंदे ने अच्छा काम करा है, हम इसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। और एक काम होता है कि हम इसमें कुछ चेंजेस के लिए इसको रिक्वेस्ट कर देंगे, भाई ठीक है, तुमने काम सही करा है, लेकिन इसमें ये कुछ चेंजेस कर दो, ठीक है। हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अप्रूव करेंगे और सबमिट रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो पुल रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। अब पुल रिक्वेस्ट अप्रूव हुई, ये बोल रहा है कि भाई आपने इस बंदे की पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया है, अब इसको क्या करवा दो, मर्ज करवा दो। यानी कि वो जो न्यू फीचर वाली ब्रांच के अंदर उस बंदे ने आपको काम करके दिया है, आप अपनी मेन ब्रांच के अंदर इस कोड को बेसिकली मर्ज करवा दो। तो मैंने यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करा, यहाँ पे कंफर्म मर्ज कर लिया। इससे क्या होगा कि उसने जो चेंजेस करी थी, अब वही चेंजेस मेरी रिपोजिटरी में, जो मैं ऑनर था यहाँ पर मेरी रिपोजिटरी में भी ये चीज आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे कोड पे आएंगे तो देखो, इसकी मेन ब्रांच के अंदर देख रहे हो, मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पे style.css डन बाय अपुन और उसी यूजर का नाम आ रहा होगा, आप यहाँ पे देखोगे ये उसी यूजर का यहाँ पे कमिट मैसेज भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर सकते हो, और आप देख सकते हो कंट्रीब्यूटर्स में अब दोनों भाई का नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पुल रिक्वेस्ट का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।